नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमी प्रारंभ किया है, तो उसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग आज इकोनॉमिक का जो है कि बजट प्रारंभ किए थे। उसमें मैंने बजट के जितने कंसेप्ट थे, मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए थे। आज बजट का मैं वो फैक्ट बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन था, ध्यान दीजिएगा कि मैं शून्य हूँ तो क्या हुआ, अभी सारा हिसाब बाकी है। मैं शून्य हूं तो क्या हुआ, अभी सारा हिसाब बाकी है। कैसे हार मान लूं मैं, अभी तो आखिरी दाव बाकी है। वाह। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप समाप्त हो गए हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कभी कभी शून्य का जब मल्टीप्लाई होता है तो सबको शून्य कर देता है। तो इसीलिए खामोशी से तैयारी जारी रखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है कि हम लोगों ने ऑरेंज इकोनॉमिक तक बता दिए थे कि ऑरेंज इकोनॉमिक क्या है। ये नया कंसेप्ट लाया गया है। इसमें बताया ये गया है कि जैसे कि कंटेंट क्रिएटर लोग हैं, तो कंटेंट क्रिएटरों के लिए अलग से 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय खोले जाएंगे, उनके लिए बजट आवंटित हुआ है। ठीक है, उसके आगे फैक्ट देखते हैं। देखिए आप देखोगे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि भविष्य में जो है कि वो कंपनी ग्रो करेगी, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। कभी कभी फ्यूचर ट्रेडिंग में लाभ ज़्यादा होते हैं, कभी कभी हानि भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है कि पहले सरकार जी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए पहले जो है कि 0.02% था टैक्स, अब वर्तमान में 0.05% है। यह है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, इतना नोट कर लीजिए। दूसरा एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो है कि 0.1% पहले था, उसे बढ़ाकर 0.125% कर दिया गया है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग को कितना बढ़ाया गया है, 0.02% से 0.05% किया गया है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें 0.1% से बढ़ाकर 0.125% कर दिया गया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अवसंरचना के विकास करने के लिए सरकार ने कहा कि हम जो है कि इकोनॉमिक गलियारा बनाएंगे। तो इकोनॉमिक गलियारा जो है कि हम लोगों के पास कितना है, ये कमेंट में बता दीजिएगा पहले से। तो एक नया इकोनॉमिक गलियारा बनाने का प्रयास करी है सरकार, जो पूर्व से जो है कि लेगे। अब देखिए पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये क्या है, इकोनॉमिक गलियारा। अब पूर्व में जो ये है वो डाकुन है, पूर्व के डाकुन, पश्चिम बंगाल में डाकुन है। पूर्व के डाकुन से लेकर पश्चिम गुजरात के सूरत तक बनाई जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा कि इकोनॉमिक गलियारा जो है कि पूर्व के डाकुन से लेकर सूरत तक बनाई जा रही है, पश्चिम तक। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं, तीसरा फैक्ट देखते हैं। अब देखिए तीसरा फैक्ट हमारा ये है कि पैसा सबसे ज्यादा सरकार को कहां से प्राप्त हुआ है। अब फैक्ट में प्राप्त पैसा, तो सबसे ज्यादा जो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है वो उधारी से प्राप्त हुआ है। उधारी से प्राप्त हुआ है 24%। ठीक है, उधारी प्लस देनदारी से, देनदारी मतलब कुछ लोग जो लिए होंगे उनसे टोटल 24% प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है कि पैसा प्राप्त हुआ है इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स से 21% प्राप्त हुआ है। इसके बाद कारपोरेट टैक्स से 18% प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है कि जीएसटी से प्राप्त हुआ है, 15%। ये याद रखिएगा, यदि पूछे कि सरकार वर्तमान 2026 के बजट में जीएसटी कौन से नंबर पे पैसा प्राप्त की है, तो चौथे नंबर पे
पहला उधारी, जिससे हम लोग IMF से तो लोन जब मंदी आती है तब लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ADBI हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। तो इनसे जो है कि हम, या फिर अपने ही घर में जो बैंक है जैसे RBI हो गई और पंजाब नेशनल बैंक हुआ, SBI हो गए, जिनसे सरकार ने उधार पैसा लिया है, तो वो उधारी सर्वाधिक हम लोगों ने लिया है। पूरे बजट में टोटल 24% जो है कि हम लोगों ने उधार लिया है। ठीक है। दूसरा पैसा हम लोगों ने प्राप्त किया है इनकम टैक्स से। अब इनकम टैक्स से हम लोगों ने 21% प्राप्त किया है। इसके बाद तीसरा प्राप्त किया है कारपोरेट टैक्स से। कारपोरेट 18% हम लोग कुल टोटल का प्राप्त किए हैं। और चौथा प्राप्त किए हैं GST से। GST से हम लोग कलेक्शन 15% है टोटल GDP का। ठीक है, प्राप्त समझ में आ गया। अब देखते हैं पैसा खर्च कहां से हुआ है। अब देखिए पैसा खर्च, पैसा खर्च कहां करेंगे। पहला पैसा हम लोग खर्च करेंगे राज्यों का हिस्सा। राज्यों को हिस्सा देने में हम लोग 22% पैसा खर्च करेंगे। राज्यों को हिस्सा का मतलब होता है जब केंद्र का बजट आता है तो कुछ कुछ पैसा राज्यों के लिए भी अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि जो राज्यों से टैक्स कलेक्शन होता है उसमें सरकार लेती है टैक्स। जो GST कलेक्शन होता है वो सरकार करेगी। तो जो सरकार कलेक्शन की है पैसा और इसमें बजट आया है, तो बजट में से जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो पैसा कुछ बनता है, यानी कि उनके विकास के लिए सरकार कुछ पैसा आवंटित करती है, जिसमें सर्वाधिक पैसा हम लोगों का जाता है कुल GST का। यानी कि राज्यों को पैसा देने में हम लोगों को सबसे ज्यादा पैसा कुल GDP का 22% खर्च करना पड़ता है। ठीक है, 22% खर्च की है। और दूसरा सर्वाधिक की है ब्याज देना। ब्याज देना लगभग 20% है। ये जो है कि हमारे लिए बहुत ही खराब स्थिति है कि हम लोग टोटल GDP का 20% सिर्फ ब्याज दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है, गवर्नमेंट ने इतना लोन ले लिया है, RBI हो गया, SBI हो गया, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गए, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, किसी से भी जितना हम लोगों ने लोन लिया है, कुल GDP का 20% हम लोग पैसा खर्च करते हैं सिर्फ उस लोन का ब्याज चुकाने में। ठीक है, ये ब्याज चुकाना या फिर लोन लेना गलत नहीं होता है, लेकिन गलत तब होता है कि जब इसे हम लोग फिजिकल डेफिसिट में लेते हैं, ना कि देखिए अगर हम लिए तो अगर उसका राजकोषीय विकास करें, मतलब राजस्व विकास करें तो थोड़ा सा कम होता है, और पूंजीगत विकास करें तो अच्छा होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं गया दुकान से, बैंक गया, बैंक से कहा कि मुझे 10 रुपए का आप लोन दे दीजिए। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, आपको 10 रुपए मैं लोन दे रहा हूं। मान लेते हैं मैं सरकार हूं, बैंक के पास गया, 10 रुपए का लोन लेके आया। अब मैं जो है कि लोन लिया तो राजस्व में खर्चा करने पर, मतलब कि लोन लेके मैं आ गया। इसके बाद पूंजीगत खर्चा न करने के बताए राजस्वगत खर्चा हम लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया। उसमें जैसे कि मैं 10 रुपए लेके आया, उसमें अपना बैनर पोस्टर लगवा के पूरे सभी जगह, स्टेशन हो गए, बस अड्डा हो गए, सारी जगह मैंने अपना पोस्टर खर्चा कर दिया। उसमें 5 रुपए खर्चा मैंने सिर्फ अपना पोस्टर लगवाने में कर दिया। 2 रुपए खर्चा मैंने विदेश यात्रा पर खर्चा कर दिया। इसके बाद जो है कि 5 2 7 बचे 3 रुपए। 3 रुपए में जो है कि मैंने थोड़ा बहुत लोगों को बांट दिया कि 5 किलो अनाज, तो 2 रुपए का मैंने अनाज बांट दिया, तो टोटल हो गए 9 रुपए, बचा 1 रुपए। अब 1 रुपए बचा तो भ्रष्टाचार में खा गए, तो 10 रुपए खत्म। तो ये लोन बहुत ही खराब माना जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है पूंजीगत। यदि मैंने 10 रुपए लाया और उसका जो है कि मैंने 5 रुपए का बढ़िया सा बनाया स्कूल, जहाँ पे जो है कि टेक्नोलॉजी विकास होगा, बच्चे आएंगे वहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू डेवलप मैकेनिज्म, हाउ टू मेक अ AI एंड हाउ टू मेक अ कार, हाउ टू मेक अ हवाई जहाज, हाउ टू मेक अ राफेल। तो ये जो है कि आज हम लोग सीखेंगे, कल हम लोग बनाएंगे, तो इससे हम लोगों का पूंजी जनरेट होगा। तो 5 रुपए बहुत अच्छे जगह खर्च हुआ। 5 रुपए मैंने ऐसा किया कि रोड अच्छी नहीं थी, या फिर जो है कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वो सही नहीं था, तो मैंने उसमें खर्च कर दिया, ताकि जो है कि गाड़ी अच्छे से आए जाए, लोग अच्छे से आए जाए,
और वहाँ का जो डेवलप है ओवरऑल विकास हो। तो पैसा मैंने अगर विकास कार्य के लिए जो भविष्य में हम लोगों को पूंजी जनरेट करके देगी तो यह लोन अच्छा होता है। लेकिन क्या बताएं कौन सा लोन है जो है कि यदि हम ले आकर सिर्फ खा के बैठ गए तो वो लोन खराब होता है। तो इसमें जो है कि ब्याज देनदारी में 20% हम लोग सिर्फ लोन चुका रहे हैं जितना हम लोगों ने लोन लिया है। ठीक है, सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि हम लोगों ने लोन किसके लिए लिया है, पूंजीगत में खर्चा करने के लिए या फिर राजस्वगत खर्चा करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा हम लोगों ने किया है केंद्रीय योजना पे। केंद्रीय योजना, केंद्रीय योजना पर हम लोग 17% खर्च किए हैं और इसके बाद रक्षा पे हम लोग खर्चा किए हैं 11%। एक के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किए हैं 8%। अब ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्चा किया, राज्यों को हिस्सा देने में। दूसरा खर्च किया है उधार चुकाने में। तीसरा खर्च किया केंद्रीय योजनाओं में। चौथा खर्च किया रक्षा में और पांचवा खर्च किया केंद्र प्रायोजित योजना। अब केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होती है? केंद्र प्रायोजित ऐसी योजना जिसमें थोड़ा सा पैसा केंद्र का लगा हो और थोड़ा सा पैसा राज्य का लगा है। हो सकता है इसमें केंद्र का 80%, राज्य का 20% लगा हो, या फिर केंद्र का 20% लगा हो, राज्य का 80% लगा हो। तो इसे कहते हैं केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य प्रायोजित योजना। केंद्र जो है कि केंद्रीय योजना अलग होती है। तो केंद्रीय योजना क्या होगी? केंद्रीय योजना ऐसी योजना जहां पे पूरा पैसा केंद्र लगाए। राज्य योजना ऐसी होती है जहां पे पूरा पैसा राज्य लगाए। लेकिन केंद्र प्रायोजित में केंद्र पैसा लगाती है, राज्य थोड़ा सा पैसा लगाती है। राज्य प्रायोजित में राज्य पैसा लगाती है, थोड़ा सा पैसा केंद्र लगाती है। ठीक है, तो हमारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है ये समझ गए आप। अब इसके आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, अब देखिए राजकोषीय घाटा हम लोगों का खराब माना जाता है ओवरऑल। तो राजकोषीय घाटा जो है कि हम लोगों का कितना था पहले देखिए। राजकोषीय घाटा था, है और लक्ष्य। पहले हम लोगों का राजकोषीय घाटा 4.8% था, वर्तमान में 4.3% है और लक्ष्य है कि इसे 3% तक 2027 में लाया जाएगा। हम लोगों का राजकोषीय घाटा पहले 4.8% था, वर्तमान में 4.3% है और लक्ष्य है कि उसे 3% तक लाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, अब मैंने बताना थोड़ी देर पहले कि पूंजीगत खर्चा और राजस्व खर्चा। तो यही जो राजस्व घाटा है, राजस्व खर्चा है, यही खराब है भारत के लिए। तो इसी में कहा गया है कि हम लोगों का वर्तमान में राजस्व घाटा 1.5% है, उसे हम लोग 0% लाने का प्रयत्न करेंगे। मैंने बताया था कि राजस्व घाटा कम करने के लिए क्या करेंगी सरकार, लग्जरी चीज़ों को अवॉइड करेगी। लेकिन अगर रेखा गुप्ता जैसी हमारे देश में मुख्यमंत्री रहेंगे तो 65 लाख रुपए का सिर्फ डेकोरेशन में टीवी, फ्रिज, पंखे, एसी, कूलर और जो है कि एयर प्योरीफाई, ये सब लगवाने में 65 लाख रुपए खर्चा कर दिए हैं। महज 3 महीने के 3 महीने के मुख्यमंत्री बनी और इतना पैसा खर्च कर दी। पता नहीं किस हिसाब से ये मुख्यमंत्री बनी है। तो उन्हीं सब का ऐसे लोगों का खर्चा काटा जाएगा कि कुछ लोगों का विदेश यात्रा बंद कराया जाएगा और कुछ लोगों का जो है कि होर्डिंग जो ढेर ज़्यादा लगी है तो होर्डिंग को कम किया जाएगा और नाजायज रूप से जो लोग एक गाड़ी के बजाय 10 गाड़ी लेके चलते थे उनका कम कटौती किया जाएगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत कटौती करके जो है कि हम लोग राजस्व घाटा को कम करेंगे। ठीक है, तो हमारा वर्तमान में 1.5% है, इसे 0% लाने का लक्ष्य है। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा।
देखिए, प्रभावी राजस्व घाटा हम लोगों का पहले 0.6% था और उसका लक्ष्य है कि 0.3% लाना है, यानी कि ये था, है, और उसका लक्ष्य है कि 0.6% से 0.3% पर लाना। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा की ही एक सब्स्टिट्यूट है, जहां पे जो प्राथमिक चीजें हैं जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सब्सिडी देते हैं या फिर 5 किलो अनाज देते हैं, तो ये सब प्राथमिक घाटा में हम लोग जोड़ लेते हैं कि ये चीजें हैं लेकिन जरूरी भी हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी राजस्व घाटा को हम लोग 0.3% करेंगे। लक्ष्य है हमारा, करेंगे कि नहीं पता नहीं। ये फैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है कि हमारा लक्ष्य प्राथमिक राजस्व घाटा वर्तमान में कितना प्रतिशत है, 0.6%। और यूपीएससी में पूछेगा कि वर्तमान में हमारा प्राथमिक राजस्व घाटा 0.6% रहने का लक्ष्य है, तो लक्ष्य नहीं है। अगर पूछे कि है तो 0.6%, लक्ष्य है तो एक 0.6% से 0.3% होगा। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा देखिए, जो हम लोग का प्राथमिक घाटा है, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ चीजें जरूरी हैं लेकिन उनमें पैसा खर्च करना भी जरूरी है, तो उनके खर्चों को कम करेंगे, वही प्राथमिक राजस्व घाटा में बांटा गया है। तो पहले हम लोगों का लक्ष्य था, पहले था 0.8%। जो हम लोगों का प्राथमिक घाटा था 0.8%, उसका लक्ष्य है कि 0.7% हम लोग लाएंगे 2027 तक। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया राजकोषीय घाटा वर्तमान में लक्ष्य 3% का। पहला राजकोषीय घाटा लक्ष्य 3%। दूसरा राजस्व घाटा लक्ष्य 0%। प्रभावी राजस्व घाटा लक्ष्य 0.3%। प्राथमिक घाटा लक्ष्य 0.7%। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक पैसा किस क्षेत्र में सरकार ने दिया है। तो ये तो नोट कर लीजिए कि क्योंकि हर साल परीक्षा में पीसीएस का अगर कोई दे रहा है या फिर सीजीएल का दे रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन 100% पूछता है। तो इसमें देखिए, पैसा आवंटित, पैसा आवंटित हुआ है। पहला पैसा आवंटित सर्वाधिक हुआ परिवहन, परिवहन हुआ है 5.98 लाख करोड़। देखिए, सबसे पहले परिवहन में खर्चा किया 5,98,00,98 करोड़। ठीक है, दूसरा पैसा खर्चा किया है रक्षा पे, रक्षा पे 5.94 लाख करोड़। दूसरा पैसा सर्वाधिक खर्चा किया है रक्षा पे, कितना क्या है, 5,94,000 करोड़। ठीक है, तीसरा पैसा किया गया है ग्रामीण ग्रामीण विकास, 2.73 करोड़। अब तीसरा पैसा सर्वाधिक खर्च किया है ग्रामीण विकास, और ग्रामीण विकास में कितना, 2,73,000 करोड़। ठीक है, अब चौथा पैसा खर्चा किया है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय पर खर्चा किया है 2.55 लाख CR। तो गृह मंत्रालय को मिला है 2,55,000 करोड़। ठीक है, जो है कि चौथे नंबर पे है। पांचवें नंबर पे है कृषि, देखिए कृषि में हम लोग ने खर्च किया है 1,66,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद अगला खर्चा किया है शिक्षा पे, देखिए शिक्षा पे खर्चा किया है 1,39 यानी 39,000 करोड़। शिक्षा पे 1,39,000 करोड़। इसके बाद खर्चा किए हैं ऊर्जा पे, यानी कि एनर्जी पे, और एनर्जी पे खर्चा किए 1,09,000 करोड़। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य पे,
स्वास्थ्य खर्चा किए हैं 1,05,000 करोड़। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक परिवहन, दूसरे पे रक्षा, तीसरे पे ग्रामीण विकास, चौथे पे गृह मंत्रालय, पांचवें पे कृषि, छठवें पे शिक्षा, सातवें पे ऊर्जा, आठवें पे स्वास्थ्य। अब फैक्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा फैक्ट जो मैंने बताया है